जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, मुक्ति के लिए शास्त्रों में निष्काम की व्याख्या की गई है, लेकिन निष्काम कर्म कैसे हो सकता है? बिना फल के कर्म संभव ही नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि सकाम निष्काम कर्म की समुचित व्याख्या समझाएं। मिंटू भारद्वाज जी, शास्त्रों में निष्काम कर्म की जो व्याख्या की गई है उसका अर्थ ही है निष्काम माने मुक्ति। बंधन क्या है? चाहे वो संसार के बंधन हो और चाहे वह आवागमन के बंधन हो। संसार में भी जितने हमारे बंधन होते हैं वे भी सब के सब बंधन कामना के कारण ही होते हैं। मेरी कोई कामना होती है तभी मैं कोई एक कदम आगे बढ़ाता हूं। कामना से ही यह शरीर चलता है, कामना से ही मन चलता है। सारा संसार कामना से ही चलता है। कामना माने फल की इच्छा, कामना माने सकाम कर्म। दूसरा आपने कहा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है, पहले हम कर्म का अर्थ समझें। कर्म माने जो भी हम शरीर और इंद्रियों के द्वारा कुछ करते हैं वो सारे का सारा कर्म कहलाता है। तो कर्म से तो किसी भी प्रकार से हम मुक्ति नहीं हो सकते। आंखें खोलना भी कर्म है, कानों से सुनना भी कर्म है। माने कुछ भी हम करते हैं वह कर्म है, और कुछ करते हैं उसी के साथ तो हम हैं। जहां कुछ करना ही ना हो वहां हमारा भी क्या होना है? हम किसी ना किसी करने की अवस्था में ही होते हैं या होने की अवस्था में होते हैं। तो निश्चित रूप से बिना कर्म के तो नहीं रहा जा सकता। अर्जुन भी जब भगवान कृष्ण से युद्ध छोड़कर भागने की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, और वे कहते हैं कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा, मैं भयानक कर्म में नहीं पड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि देखो, बिना कर्म के तो तुम रह ही नहीं सकते, कोई नहीं रह सकता। तुम भिक्षा मांगकर खाओगे वो भी कर्म है, तो बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। तो कर्म माने जो भी मेरी शरीर इंद्रियों के द्वारा कुछ भी इस संसार में घटित होता है, तो कुछ होता है, देखना सुनना कर्म है। मेरी कर्म इंद्रियां हैं, उनका तो नाम ही कर्म इंद्रिय है। उनके द्वारा तो वाक इंद्रिय है, मेरी हाथ हैं, पैर हैं, 5 मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 मेरी कर्म इंद्रियां हैं। तो निश्चित रूप से कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अब निष्काम कर्म क्यों कहा गया? क्योंकि भारतीय जो मनीषा है, सनातन जो परंपरा है, उसमें सबसे ऊंची बात जो कही गई है वो मोक्ष की बात कही गई है। अन्य भी विश्व में धर्म है, वे बात मुक्ति की नहीं करते। लेकिन सनातन परंपरा के जो धर्म हैं, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, और चाहे जिसके लिए सनातन कहते हैं, वैसे तो सनातन में ही ये सारे धर्म आते हैं। तो इन सारी परंपराओं में एक बात कॉमन है, मोक्ष। माने पूर्व के जो भी धर्म हैं उनमें एक बात कॉमन है, मोक्ष। और मोक्ष कॉमन है तो इसमें एक दूसरी बात भी कॉमन हो गई कि जन्म और मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद पुनः जन्म होता है। क्योंकि मोक्ष माने जन्म का दोबारा ना होना। तो पूर्व की पूरी जो मनीषा है, पूर्व का जो पूरा धर्म है, उसने ये बात तो मान ही ली है, जान ही ली है कि व्यक्ति का जन्म होता है। तो जन्म मेरा दोबारा ना हो। शंकराचार्य भी शास्त्रों में कहते हैं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, और बार बार माता के गर्भ में आना।
और जरा बहुत सारे रोगों को झेलना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, यही कोई जीवन नहीं है। तो माने हमारे यहाँ तो जो भी प्रमुख बात आती है, परमात्मा संबंधी भी कोई बात आती है, तब भी हम कहते हैं उसमें सबसे प्रमुख बात है मुमुक्षा। मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा। तो मोक्ष की इच्छा को भी हम, या मोक्ष के लिए भी हम दो रूप में कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हम नहीं मानते कि नया जन्म होगा, और होगा तो होने दो। तो हम यहाँ दोनों ही बात करें, जीवन मुक्ति की भी बात करें, और हमारा शरीर दोबारा इस संसार सागर में दोबारा ना आए इसकी भी बात करें। तो इस संसार में भी हम सकाम कर्म के द्वारा ही चलते हैं। दो तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, एक ऐच्छिक क्रियाएं, एक अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे मेरी पलक अपने आप ही चल रही हैं, मैं उन्हें नहीं चला रहा, लेकिन मैं चाहूं तो पलकें अपने आप चला भी सकता हूं, उठा सकता हूं, गिरा सकता हूं। मुझे खुजली लगती है तो अपने आप ही हाथ चला जाता है और मैं अपने हाथ से खुजा लेता हूं। रात में सोते सोते भी करवटें बदल लेता हूं। शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर काम कर रहा है। ऐसे भी मैं कह सकता हूं बहुत सारे कर्म का मैं करता नहीं हूं। बहुत संत लोग कहते हैं कि तुम कर ही कितना सा रहे हो, श्वास अपने आप चल रही है, श्वास चल रही है, इसका मतलब क्या, कर्म तो हो ही रहा है शरीर के द्वारा। तो जो अनैच्छिक कर्म हो रहे हैं उनसे मुझे कोई बंधन पैदा नहीं होता संसार में जीवन जीते समय, लेकिन जो कर्म मैं करता हूं उससे मैं बंधता हूं। जो मैं कर्म करता हूं उससे ही बंधता हूं, और वही मेरा कर्म बंध है। कर्म बंध का क्या अर्थ है, एक कर्म करता हूं, उसके बाद मैं दूसरे कर्म के लिए फिर बंध जाता हूं, फिर उसके बाद मैं अगले कर्म से बन जाता हूं। इसी प्रकार से पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, सकाम कर्म बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक खूंटे से कोई पशु बांध दिया जाए और वह उस खूंटे का चक्कर बार बार लगाता रहे, गोल गोल चक्कर लगाता रहे। ऐसे ही सकाम कर्म में व्यक्ति माने चक्कर ही लगाता रहता है। कभी भी ऐसा दिन नहीं आता कि उसकी स्थिति पूर्ण हो जाए कि बस इसके बाद फिर और कर्म न बचा। इस संसार में हम कर्म करते ही रहते हैं निरंतर। क्यों कर्म करते हैं? क्योंकि मुझे कुछ चाहिए होता है, तो बंधन में मैं सदा रहता हूं। तो सकाम कर्म से, या मैं कहूं कि जब तक कर्म मैं करता हूं तब तक मैं बंधन में होता हूं। कामना होती है तो कर्म होता है। तो कर्म हम समझें, दो प्रकार के कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, गीता में भी कहे गए हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम माने क्या? सकाम माने फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म। इनको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, शुभ और अशुभ। सकाम कर्म है, फल की इच्छा से किए गए कर्म है। यद्यपि मैं जो हूं कर्म करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं अशुभ कर्म का फल, लेकिन अशुभ मैं करता हूं। या मैं कहूं कि जो मैं कर्म करता हूं उसका मुझे फल मिलता है, उस फल को दो भागों में बांट दिया गया है। मैं शुभ करता हूं, उसका एक फल मिलता है, मैं अशुभ करता हूं, उसका एक फल मिलता है। जैसे मैं किसी के सामने प्रिय वचन बोलता हूं, आदर करता हूं, उधर से मेरे पास आदर लौट कर आ जाता है। मैं किसी को गालियां देता हूं तो उधर से मेरे लिए घृणा लौट कर आ जाती है, गालियां लौट कर आ जाती हैं। तो शुभ कर्म माने क्या है? शुभ कर्म माने शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, माने दूसरों को इस संसार में सुख पहुंचाना। सकाम कर्म का अर्थ यह कि दूसरा है, दूसरे के लिए कर्म करना होता है, वह सकाम कर्म होता है। जैसे अपने लिए मैं कितने भी महंगे वस्त्र खरीद के ले आऊं, कितना भी महंगे से महंगा मैं भोजन कर लूं,
5,000 की थाली खा लूं होटल में जाकर, उसका कोई फल नहीं बनता। ना उसका अशुभ कर्म माना जाएगा वो, ना वो शुभ कर्म माना जाएगा। लेकिन ऐसे ही मैं अपने शरीर पर कुछ पीड़ा पहुंचा दूं, कुछ कष्ट पहुंचा दूं, वो भी, उसका भी कोई फल नहीं बनता। निष्काम कर्म का अर्थ ही यह है जिसका फल नहीं बनता। लेकिन जब मैं दूसरे के लिए कर्म करता हूं, दूसरा मेरे शामिल हो जाता है, अगर मैं उसको पीड़ा पहुंचाने के लिए कर्म करता हूं, उसको शोषण करने के लिए कर्म करता हूं, यह अशुभ कर्म हो जाता है, अपना लाभ के लिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि वह अशुभ कर्म क्या है, माने दूसरों का जो माल है, दूसरों का जो धन है, वो खींचना अपनी तरफ, किसी भी तरीके से दूसरे के धन को अपनी तरफ खींचना, दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार जताना। है दूसरे की वस्तु, लेकिन मैं उस पर अधिकार जता रहा हूं, ये अशुभ कर्म है। और जो मेरे पास संसाधन है, साधन है, उन साधनों को मैं सेवा के लिए देता हूं, किसी और के लिए दान इत्यादि करता हूं, तो ये शुभ कर्म माना जाता है। लेकिन दोनों ही कर्म बंधन में ले जाते हैं, क्योंकि मैं अशुभ कर्म करता हूं तो अशुभ रूप में लौट कर मेरे सामने चीजें आती हैं, मैं शुभ करता हूं तो शुभ चीजें लौट कर आती हैं। तो अशुभ तो बांधता ही है। जैसे मैंने किसी के गाल पे चांटा मार दिया, अभी अशुभ कर्म भी 3 हिस्से में लौट कर आ सकता है। जैसे मैं किसी के गाल पर चांटा मार दूं अभी, तो यदि वह मुझसे ताकत पर है तो उस कर्म का फल मुझे अभी मिल सकता है। मेरे गाल पर चांटा कोई अभी मार सकता है, लेकिन मुझसे थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन वे परिवार के, उसके मित्र मंडली मुझसे ताकतवर है, तो वह 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मुझे कहीं घेर कर मुझे मार सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरे कर्म का फल 3, 4, 6 दिन बाद लौट कर आ गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति माने इस जन्म में ही इस क्षमता में ना आ पाए कि मुझे मार पाए, तो वह अगला जन्म भी ले सकता है। भीष्म पितामह और अंबालिका जो शिखंडी बना, ये उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में ऐसे भरे पड़े हैं, किसी एक उदाहरण की हम बात क्या करें, हजारों उदाहरण शास्त्रों में ऐसे भरे हैं कि यदि कोई इस जन्म में बदला नहीं ले पाया तो अगले जन्म में बदला लेता है। मैं कहना ये चाहता हूं, अशुभ कर्म बांधता है। कर्म बंध का क्या अर्थ है? जो बांधता है, जो लौट कर आता है। ऐसे ही शुभ कर्म, संत कहते हैं कि अशुभ कर्म जो हैं वे लोहे की हथकड़ियां हैं, लेकिन शुभ कर्म भी हैं हथकड़ियां ही। बंधन में वो भी बांधते हैं और कुछ नहीं कह सकते, कोई निश्चय नहीं कर सकता जो मैं कर्म कर रहा हूं वह अशुभ ही हो रहा है या शुभ हो रहा है। किससे क्या लौट कर आएगा कुछ नहीं कह सकते। तुम शुभ समझ के कर्म कर रहे हो, लेकिन उसमें से ही अशुभ निकल सकता है। तुम यज्ञ करने के लिए लकड़ियां लाते हो, लेकिन उसमें हजारों चींटियां मर जाती हैं। अब तुम तो शुभ ही काम कर रहे हो, लेकिन हजारों चींटियां उससे मर जाती हैं, निश्चित रूप से अशुभ कर्म हो ही गया। तो वैसे तो इस संसार में इसीलिए कोई मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि आप जो भी कर्म करते हो, शुभ और अशुभ का कभी बैलेंस नहीं हो पाता, ये ऊपर नीचे रहता ही है। दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं, शुभ आप करेंगे तो उसका अशुभ लौट ही आएगा, कुछ ना कुछ उसमें अशुभ छुपा होगा। और आप अशुभ करेंगे उसमें भी कभी कभी शुभ निकलता है। कभी कभी आपने देखा होगा, गांव समाज में एक गुंडा किस्म का आदमी रहता है, वो नेता बन जाता है, बड़ा अत्याचारी अहंकारी होता है, लेकिन कभी कभी उसी की डर की वजह से लोग किसी गरीब को नहीं दबा पाते, क्योंकि उसके पास फैसला लेके जाएंगे, वो डांट देगा कि क्यों भाई क्या कर रहे हो। तो वह अपने आप तो अत्याचार करता है, लेकिन कभी कभी वह दूसरों के अत्याचार को रोक पाता है। तो वह अपने आप में अशुभ व्यक्ति है, बहुत उसके द्वारा बुरा हो रहा है, लेकिन उसी बुराई से, क्योंकि बुराई कर रहा है, उससे एक भय पैदा हो रहा है कि ये तो भी बहुत नुकसान कर सकता है। तो उसी के वजह से संसार में माने बुरा करने से डरते हैं, तो शुभ हो रहा है, कहीं ना कहीं अशुभ बच रहा है। तो इस अर्थ में तो उसका कहीं ना कहीं शुभ कर्म भी जुड़ गया अशुभ कर्म के साथ में। तो शुभ के साथ अशुभ
एक राजा नरक की कथा शास्त्रों में आती है कि राजा नरक ने एक बार बहुत हजारों गायें दान की, लगातार दान कर रहे थे गायों के लिए। तो उन्होंने गायें दान कर दी, और जिसके लिए गाय दान की थी बहुत सुंदर गायें थी, हष्टपुष्ट गायें थी, लेकिन जिसके लिए दान की थी, क्योंकि राजा रोज ही नित्य ही सैकड़ों हजारें गायें दान करता था ब्राह्मणों के लिए, निर्धनों के लिए, तो उनमें से कुछ गाय चली गई, और वो गाय जो थी एक ब्राह्मण को दान की थी, वह गाय फिर दोबारा से लौटकर चरवाहे चराने के लिए गए राजा के, और लौटकर वह जो गाय थी वह फिर से लौटकर आ गई राजा के ही जो माने गायें थी उनमें। एक दो दिन के बाद राजा दान करता ही था, तो राजा को क्या पता कौन सी गाय है, तो राजा ने जो लौटकर गाय आ गई थी वह दोबारा से किसी ब्राह्मण के लिए दान कर दी, उसका भी संकल्प ले लिया। दान की ही थी, वह लेकर जा रहा था रास्ते में दूसरा ब्राह्मण, तभी वह भी मिल गया रास्ते में। बोले ये गाय तो मुझे दान किया राजा ने, तो बोले नहीं नहीं मुझे अभी दान की है। बोले मुझे परसों दान की थी, तुम्हें आज दान की है। दोनों लोग फिर लौट कर जाते हैं राजा के सामने, दोनों ब्राह्मण, दोनों में विवाद है, दोनों कहते हैं मेरी गाय है। राजा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जिसको मैंने गाय दे दी, तो मैं एक के बजाय 2 गाय दे देता हूं। अरे 2 नहीं, तुम 10 गाय ले जाओ, मैं तो सैकड़ों गाय दान करता हूं, तुम एक के बदले में 100 गाय ले जाओ। लेकिन राजा ने कहा तुम दान को क्या व्यापार समझते हो कि एक के बदले में 4 ले जाओ? ये राजनीति कर रहे हो हमारे साथ में। तो कभी उससे कहता तुम ले लो 100 भाई, तुम एक ले लो, कभी दूसरे से कहता तुम भाई ले लो 100, इसे एक लेने दो। माने इस प्रकार से राजा दिग्भ्रमित हो गया, क्या करे। ऐसी अवस्था में कहते हैं कि जिसके पास गाय नहीं थी उस ब्राह्मण ने राजा के लिए शाप दे दिया कि तू कैसे बातें करता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर कहता है, कभी मुझसे कहता है, कभी उससे कहता है कि तुम ये कर लो वो कर लो, निर्णय क्यों नहीं लेता, तुम कह दो कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें। लेकिन राजा अनिर्णय की स्थिति में था कि कोई सा ब्राह्मण नाराज ना हो जाए। कहते हैं उन ब्राह्मणों ने राजा के लिए शाप दे दिया कि तू जा गिरगिट बन जा। अब राजा तो शुभ कर्म कर रहा था, राजा कौन सा शुभ कर्म कर रहा था, लेकिन उस शुभ कर्म से ही अशुभ निकल आया, दोबारा किसी वस्तु का दान हो गया। तो इस संसार में शुभ और अशुभ जुड़े रहते हैं, ये सदैव बंधन में ही लाते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया, गीता में ही कहा गया है, पुण्य क्षीणे स्वर्ग लोके विशंति। आपने बहुत पुण्य किया, हजारों आपने दान कर दिए, हजारों गरीबों को आपने दक्षिणाएं दे दी, बहुत आपने दान कर दिया, हजारों गायों का दान आपने कर दिया, माने सैकड़ों भंडारे आपने चलाए, क्या होगा इससे? इसके बाद आपको स्वर्गलोक जाना पड़ेगा, जो शास्त्र कहते हैं, और स्वर्ग से फिर लौट कर इस संसार में आना पड़ता है। और लौट कर आते हैं तो क्या करेंगे? आपने देखा, गीता ही कहती है कि जो व्यक्ति स्वर्ग से लौट कर आता है वह धनवान और कुलवान घरों में जन्म लेता है। तो क्या धनवान इस संसार में बुरे कर्म नहीं कर रहे, अशुभ कर्म नहीं कर रहे, फिर भी नरक जाते हैं? तो ये नरक और स्वर्ग का रास्ता चलता ही रहता है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। एक सामान्य कहावत चलती है, तपस्या करके व्यक्ति राजा बनता है, और राजा करने के बाद बुरा कर्म करता है और फिर वह माने नरक जाता है। तपस्या करके राजा बनता है और राजा बनकर के नरक चला जाता है, क्योंकि राजा बनकर अहंकार करता है, हत्याएं इत्यादि करता है, शोषण करता है, बहुत सारे अपराध करता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं मिंटू भारद्वाज जी कि कर्म जो है, जब तक आप कर्म है आपके साथ, माने सकाम कर्म है, तब तक आप बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हैं। संसार में भी बंधन होता है, जब तक आपकी फल की इच्छा है तब तक आप संसार के बंधन में भी होते हैं। तो फिर शास्त्रों ने कहा कि इस बंधन से छूटने का उपाय जो है वह निष्काम कर्म है। तो थोड़ा निष्काम कर्म के लिए हम समझ लें। निष्काम कर्म का अर्थ है माने
कर्म करें और फल ना मिले, ये लाइन बहुत अच्छी नहीं बैठती। यद्यपि माने गुरु परंपरा में आता है, कर्म करो और रहो नेह कामी, ताको होत परापर स्वामी। कर्म आप करिए लेकिन आप फल की इच्छा ना करें। मेरे देखे कहने में थोड़ा नहीं आ रहा है, बात दूसरी तरीके की और है। बात दूसरे तरीके की क्या है? असल में जब तक करता है, क्या कहना चाहते हैं निष्काम कर्म के लिए संत? जो करता है, जैसे कोई क्रिया होती है तो उसके करने वाला करता होता है। तो जब तक हम ये समझते हैं मैं करता हूं तो भोक्ता कैसे नहीं होऊंगा, निश्चित रूप से आप भोक्ता होंगे ही। कोई उपाय नहीं है कि आप कर्ता बन जाएं और भोक्ता न हो। तो वेदांत में जो बात कही जाती है कि अब कर्ता कौन है, हम खोज कर लें है कौन कर्ता। थोड़ा हम समझेंगे कर्ता के लिए, कर्ता कौन है। अगर मैं करता हूं ही, वेदांत कहता है कि तू निष्कामी ही है, लेकिन तू अज्ञान के कारण कर्ता समझता है स्वयं को। वैसे तो कर्ता पुरुष ओंकार माने एक ही, ओंकार माने परमात्मा, परमात्मा ही करता है, लेकिन बीच में तू अपने आप के लिए कर्ता समझ लेता है। इसलिए जब कर्ता समझ लेता है तो झूठ मूठ का ही कर्म होता है, और झूठ मूठ में तू समझता है कि मैं कर्म करता हूं, फल का चाहता हूं। जब तू करता ही नहीं है तो फल कैसे चाहेगा? जैसे मैंने कर्म किया ही ना हो किसी प्रकार का, तो मैं फल कैसे चाह सकता हूं? मैं कोई कर्म करूंगा तभी तो उसका फल बनेगा। मैंने कर्म ही नहीं किया तो मैं उसका फल क्यों भोगूंगा? तो निश्चित रूप से कायदे में तो मैंने कर्म किया ही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं कर्म करता हूं। कौन करता है? आपको करते हुए दिखाई देते हैं इंद्रियां, शरीर, लेकिन क्या शरीर कर सकता है कोई भी कर्म? अगर पीछे से मन ना हो तो कोई भी कर्म नहीं हो सकता। तो क्या मन कर्म करता है? तो मन कर्म नहीं करता। किसी भी कर्म को करने के लिए एक निर्णय होता है। आप पहले मन में विचार करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं। आपसे कोई पूछता है कि आप क्या पिएंगे, आपको पीना है कि नहीं पीना है, निर्णय तो आप ही करेंगे। चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, तो आप निर्णय करते हैं कि हम कॉफी पिएंगे या चाय पिएंगे। माने कोई निर्णय होता, कर्ता आप तभी बनते हैं जब निर्णय करते हैं। आपने निर्णय नहीं किया है करने का, तो कर्ता कहां है आप? तो मन के पीछे बुद्धि होती है, आप कोई निर्णय करते हैं मैं ये करूंगा, आपका कर्म निकलता है फल की इच्छा से, फिर क्योंकि बुद्धि वहां खड़ी है। लेकिन क्या बुद्धि करती है? असल में मैं बुद्धि में बैठकर जो मेरा स्वरूप है मैं अपने आप के लिए भूल जाता हूं, और मैं अपने आप के लिए मन या बुद्धि समझ लेता हूं। रोल नहीं है मेरा वहां कुछ भी, लेकिन मैं समझ लेता हूं मन बुद्धि को स्वयं अपने आप कि ये मैं हूं। तो मन के पीछे बुद्धि है, मन कुछ नहीं करता। मन भी इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि भी इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपने कहीं देखी होगी दूरबीन, दूरबीन के बीच में कई सारे शीशे लगे होते हैं। एक शीशा, दूसरा शीशा, तीसरा शीशा, 4 शीशे, और फिर हम बहुत दूर का देख पाते हैं। आप सोच के देखें कि वे दूरबीन के शीशे आंख पर पहले ही लगे होते, जन्म से लगे होते, तो हम कभी ना समझ पाते कि दूर की चीज को देखने में शायद ये लेंस है। आपको लगता मैं ही दूर का देखने वाला हूं, लेकिन वे लेंस जो होते हैं वे आपसे अलग होते हैं, आपके सामने हटा दिए जाते हैं आपकी आंखों पर और लगा दिए जाते हैं आपकी आंखों पर, तो आप समझते हैं कि ये दूरबीन ही देखती है। तो ये मन हो, बुद्धि हो। और दूसरा, जब भी मन बुद्धि के पीछे भारद्वाज जी अहंकार होता है, अहंकार शब्द का क्या अर्थ होता है? अहंकार शब्द का अर्थ होता है जब मैं किसी चीज के साथ आकार लेता है। तो जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो आप कुछ बनते हैं, अहंकार के साथ आप कर्म की घोषणा करते हैं। आप कुछ होते हैं, होने के साथ बुद्धि का उपयोग करते हैं,
पहले मन का उपयोग होता, बुद्धि से निर्णय करते हैं, फिर शरीर के द्वारा कर्म होता है। जैसे मान लीजिए आपने डंडे से किसी के लिए मारा है, तो क्या डंडा करता है? क्या डंडे को सजा मिलेगी? मेरे देखिए डंडा करता कैसे हो सकता है? डंडा तो करण है। ऐसे ही डंडा है, हाथ क्या चल जाएगा अपने आप, यदि मन का पीछे से आदेश ना मिले, यदि पीछे से बुद्धि का आदेश ना मिले, यदि पीछे से मैं किसी अहंकार के साथ न जुड़ूं, मैं कुछ बनता हूं, फिर मेरे थ्रू कोई ना कोई कर्म होता है। फिर मेरे और ऐसे ही कर्म से कुछ नहीं होता, भाव पीछे से काम करता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वह किसी का पेट फाड़ दे, कर्म तो यही लग रहा है कि पेट फाड़ डाला इसने, तो बहुत बुरा काम कर दिया, रक्त भी बहता होगा, लेकिन वह पेट फाड़ता है किसी ऑपरेशन के लिए, मरीज को ठीक करने के लिए। तो कर्म अच्छे बुरे नहीं होते, भाव पीछे से आता है, वह होता है अच्छा बुरा कि तुम्हारा भाव क्या है। अब चोर भी होता है, वो किसी का पेट फाड़ डालता है, डकैत, उसका सो कर्म हो जाता है। कर्म तो दोनों का एक जैसे ही लग रहा है देखने में, दोनों ने ही पेट फाड़े हैं, लेकिन बड़ा अंतर है। लोग मछलियों के लिए कांटा ले जाते हैं, आटे माने कांटे में लगा देते हैं आटा, तो देखने में दूर से ये लगेगा कि ये तो आदमी मछली के लिए खिलाने वाला है कुछ, लेकिन खिलाने वाला क्यों है? ये राजनीतिक लोग होते हैं, बड़े अच्छे मालूम पड़ते हैं, लोग अवतारी भी कहते हैं कभी कभी, ये तो बड़े महान है। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ राजनीतिकों से, और बिल्कुल चुप हो जाते हैं वो। जैसे मान लो गांव में कोई चुनाव लड़ने वाला होता है, प्रधानी इत्यादि का, वो गांव में खूब लोगों की सेवा करता है और जरूरत पे पैसे देता है, सब काम करता है। तो मैं पूछता हूँ, इनकी सेवा कर रहे हो तुम? अगर तुम इतने ही सेवक हो तो पड़ोस के गांव में कभी 10 रुपए दान किए, कभी 100 रुपए में 100 रुपए 500 रुपए किसी काम चलाया? वो भी कभी कभी समस्या में तुम्हारे पास आते होंगे, लेकिन आप उनके लिए 100 रुपए भी खर्च नहीं करते, और गांव में आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। क्या अर्थ है इसका? तो माने जो व्यक्ति है वह कहीं कर्म करता हुए में दिखाई देता है, भाव महत्वपूर्ण है। आपने किसी के लिए दिया है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपका भाव पीछे क्या है। तो कर्म महत्वपूर्ण नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। मन से आती हैं सारी चीजें। तो जब तक आपके मन में यह होता है कि मैं ये हूं, उसके थ्रू कर्म होता है। और जैसे ही मेरे अंदर ये भाव जुड़ता है कि मैं कौन हूं पीछे, तो मुझे पता लगता है कि पीछे मैं जो हूं वो एक ही सत्ता है, जिसके थ्रू संसार में सारे कर्म होते हैं। जैसे एक सूरज होता है, और एक सूरज के द्वारा ही संसार में जितनी वनस्पतियां होती हैं वे बढ़ती हुई दिखाई देती रहती हैं। लेकिन यदि उन वनस्पतियों के पास अपना मन होता, तो उन सबको ये लगता कि इन पत्तों के लिए मैं ही निकाल रहा हूं अपने अंदर से। लगता उन्हें, अनुभव ऐसे ही लगता उन्हें, सबको लगता, अगर उनके पास मन होता। परमानंद जी कभी कभी कहते हैं, उनको मैंने सुना है, तो वो कहते हैं यदि ट्रैक्टर के पास मन होता तो वो भी कहता हम थक गए, बंद करो भाई, हम गर्म पड़ रहे हैं। लेकिन उसके पास मन नहीं है। तो मन के कारण हमें कर्तापन का एहसास होता है, लेकिन जो मन के पीछे जानता है, तो मन के पीछे जो सत्ता है, जो परमात्मा है, या जो मेरा स्वरूप है, जो वहां से बैठकर अपने आप के लिए देखता है, तो वो ऐसा ही देखता है जैसे सूरज के होने से संसार में सारे पेड़ पौधे खिलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, भोजन लेते हैं। मैं भोजन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भोजन लेने का करता हूं, आपका ध्यान ही नहीं जाता। भूख लगी है इसलिए शरीर अपने आप भोजन लेता है। जैसे जड़ें सोखती हैं पानी के लिए, तुम खाना खाते हो, लेकिन तुम्हारे पास मन होता है तो तुम्हें कर्तापन का एहसास होने लगता है और तुम उसमें बंधने लगते हो। तो निश्चित रूप से मैं अपने अंदर जो मेरा स्वरूप है वहां कर्तापन नहीं है। जैसे सूरज के होने से संसार बढ़ता है, खिलता है, पत्ते बढ़ते हैं, ऐसे ही सूरज के निकलने से कमल का फूल खिल जाता है, छुप जाता है। एक पौधा कहते हैं कि
शायद सूरजमुखी का होता है कि जिधर सूरज होता है उधर वो घूम जाता है। करता है क्या वो? सूरजमुखी करता नहीं है, लेकिन वो मुड़ जाता है उधर ही सूरज के कारण। ऐसे ही जैसे जैसे मेरे अंतःकरण हैं, सब फूल नहीं घूमते भारद्वाज जी, लेकिन जिस प्रकार की फूल की क्वालिटी है उस प्रकार माने सूरजमुखी में है वो घूम जाता है, और फूल तो नहीं घूमते। कुछ फूल खिल जाते हैं, कुछ फूल खिले ही रहते हैं। ऐसे ही मेरा जो यंत्र है मेरे पास लगा हुआ मन का, उस मन के कारण मैं सारी चीजों को करता हुआ सा लगता हूं नहीं। तो जिस दिन मैं अपने आप के लिए वही जानता हूं जो परमात्मा है, जो सत्य है, जो ब्रह्म है, वहां पर बैठकर ही कोई व्यक्ति निष्काम कर्म कर सकता है। निष्काम कर्म ऐसे कभी भी नहीं होगा कि तुम करने वाले भी बनते रहो और तुम फल की इच्छा ना करो, कभी नहीं होगा। असल में वेदांत कहता है कि तुमने कभी कोई कर्म किया ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम कर्म करोगे और फल नहीं भोगोगे, नहीं। तुमने कभी कर्म किया ही नहीं। इसीलिए माने यही जाना जाता है कि मैंने कभी कोई कर्म किया नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। और मन करता कैसे हो सकता है? मन करता इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर पीछे से सत्य ना हो, पीछे से परमात्मा ना हो, पीछे से मेरा स्वरूप ना हो, तो मन काम करेगा नहीं। तो इसीलिए अब आपने देखा नहीं है कि जो माने मेलों में जो कठपुतलियां होती हैं, तो कठपुतलियां करती हुई कुछ दिखाई देती हैं, लेकिन पीछे कौन बैठा है? पीछे एक बैठा है। एक चलाने वाला कभी कभी 4-4, 5-5 कठपुतलियों को भी चलाता है। पीछे एक बैठा है, लेकिन तार यदि इतने महीन होते हैं, दूर से देखने वालों के लिए तार नहीं दिखते। एक बैठा है पीछे, और यहां पर पांचों को लगता है अलग अलग कर्म। कोई डंडा मारता है, कोई गले मिल लेता है। उसमें जो कठपुतलियां अलग अलग होती हैं उनको भी भ्रम हो जाता यदि उनके पास मन होता। जो लोग सामने बैठे हैं उन्हें भ्रम ही हो जाता है कि कठपुतलियां ही कुछ कर रही होंगी, लेकिन पीछे एक बैठा है। ऐसे ही जो पीछे उस एक में चला जाता है वही निष्काम होता है। तो ज्ञान माने जानना समझना ज्ञान कहलाता है। और मैं कहता हूं ज्ञान और भक्ति दूसरी चीज नहीं है। जब वो चीजें हल होती हैं इस संसार में तो वही भक्ति कहलाती है। इसीलिए निष्काम कर्म या निष्काम भक्ति कोई दो चीजें मिंटू भारद्वाज जी नहीं हैं। लेकिन मेरे देखे जब तक आप परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक आप निष्काम कर्म पैदा नहीं होगा। निष्काम कर्म कोई करने की चीज नहीं है। निष्काम कर्म माने मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, कर्म हो रहा है मुझसे। ये निष्काम कर्म है कि हो रहा है इस इंस्ट्रूमेंट से, इस शरीर से, मैं कर नहीं रहा हूं। तो हमें उस कोण पर जाके खड़ा होना पड़ेगा। हम बीच की चीजों में ही खड़े हो गए हैं, हम गलत कोण से खड़े हो गए हैं और हम समझने लगे हैं कि मैं करता हूं। वास्तव में मैं करता नहीं हूं। अकेला कर्ता पुरुष तो एक ही है, वह ओंकार। और मैं भी वही हूं, लेकिन मैं अपने आप के लिए जीव समझता हूं, और जीव ही कर्ता भोक्ता होता है। ब्रह्म के होने से सब कुछ होता है। तो वही है, उसी का सारा खेल है। ये सारा संसार लीला है। जिसके लिए ये सारा संसार लीला हो गया वह निष्कामी हो गया। वह इस संसार में केवल विचरण करता है, वह इस संसार से लिपायमान नहीं होता। कभी कभी लिप्त होता हुआ दिखाई भी देता है या हो जाता है, मैं ये भी कह दूंगा हो जाता है, तो वह भूल गया कुछ देर के लिए और अपने आप को जीव उसने समझ लिया और वह कर्तापन में आ गया। पुनः याद आई तो उसने कहा सपना था। तो भारद्वाज जी, मैं स्वरूप से निष्कामी हूं। मैंने कभी कोई कर्म किया ही नहीं, और जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं मैं बंधनों से मुक्त हो जाता हूं। इस संसार में जीते हुए भी और मरने के बाद भी मुझे लौट कर नहीं आना पड़ता, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये थी निष्काम कर्म के विषय में कुछ बातें। बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं, लेकिन एक सीमा है हमारे बात कहने की।
किसी और चैप्टर में और इसकी व्याख्या करते हैं। जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो।